तो गाइस आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सिबिल इज स्टिल यंग। गाइस ये एक लड़की की कहानी है जिसका शादी की पहली रात ही 3 दोस्त मिलकर रेप कर देते हैं और उसके पति को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो गाइस मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ दोस्तों को झील के किनारे मस्ती करता देखते हैं। फिर हम एक कपल को देखते हैं जो एक दूसरे को किस करते नजर आते हैं। फिर अगले सीन में हम जेथरो को देखते हैं जो कैसी नाम की लड़की को पेल रहा होता है। वो दोनों जमकर टुकाई करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ब्रायन और सिबिल को देखते हैं। गाइस आज इनकी शादी का दिन है। अब यहाँ हम जेथरो और उसके दोस्तों को भी देखते हैं। गाइस ब्रायन और सिबिल शादी के बाद हनीमून पर एक रिजोर्ट जाने वाले हैं। अब रात हो जाती है और वो दोनों रिजोर्ट जाने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ हम जेथरो और उसके दोस्तों को भी देखते हैं जो उसी रिजोर्ट पर रुकते हैं जहाँ ब्रायन और सिबिल आते हैं। अब वो अंदर जाते हैं और वरीन नाम का शख्स उन्हें उनका रूम दिखाता है। अब अगले सीन में हम उन दोनों को पकापक करता देखते हैं। गाइस आज उन दोनों की शादी की पहली रात है इसलिए वो दोनों पूरे मजे ले रहे थे। अब दूसरी तरफ हम जेथरो और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि नशा करने में मसरूफ थे। वो लोग उस रिजोर्ट के अंदर आते हैं और वरीन से पूछते हैं कि क्या हम यहाँ ड्रिंक कर सकते हैं। वो उन्हें कहता है जरूर, लेकिन कोई गड़बड़ ना हो। फिर वो लोग वरीन को बियर लेने भेज देते हैं। अब उनमें से एक लड़का गेट बंद कर देता है और वो तीनों मास्क पहनकर ब्रायन और सिबिल के रूम में घुस जाते हैं। अब वो दोनों उन्हें देखकर काफी घबरा जाते हैं। वो लोग ब्रायन को पकड़कर उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं। अब सिबिल जेथरो को देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता है। तभी जेथरो सिबिल की टांगे उठाकर अपना हथियार उसकी गुफा में डाल देता है। वो काफी चिल्लाती है, चीखती है, मगर वहाँ सुनने वाला कोई ना था। अब वो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन जेथरो उसकी एक नहीं सुनता। उसे तो बस अपना हथियार ठंडा करना था। अब वो तीनों एक एक करके सिबिल की लेते हैं। अब वहाँ वरीन आ जाता है। वो सिबिल की चीखों की आवाजें सुनता है लेकिन वो कुछ नहीं करता और वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो लोग एक के बाद एक सिबिल की गुफा में अपना हथियार रगड़ते हैं और उसकी लाल कर देते हैं। तभी ब्रायन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन जेथरो उसे गोली मार देता है। ये देखकर सिबिल उसकी तरफ भागती है लेकिन वो गिर जाती है और उसके सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब वो तीनों काफी डर जाते हैं ये देखकर कि ये क्या हो गया, ये दोनों तो मर गए। तभी जेथरो कहता है कि इन्हें बांधो। फिर वो उन दोनों को कपड़े में बांधकर उनकी लाश समंदर के पास ले जाते हैं। जेथरो कहता है इन्हें पानी में फेंक दो ताकि कोई सबूत ना बचे, लेकिन वो लोग शायद भूल चुके हैं कि वरीन ने उन्हें ये सब करते देख लिया है, लेकिन वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब वो लोग उनकी बॉडीज को पानी में फेंक देते हैं और वो पानी की गहराई में नीचे चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी में वहाँ से निकल जाते हैं। गाइस उन तीनों में से एक लड़का अपने घर जाता है। उसकी पत्नी कहती है तुम काफी देर से आए हो। फिर वो दोनों बेड पर सोने चले जाते हैं। अब यहाँ पत्नी का मूड बन जाता है और इन दोनों की भगभग शुरू हो जाती है। अब रोमांस करते हुए इस लड़के को सिबिल के ख्यालात आते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी की गुफा में खुदाई करता रहता है और वो लोग जमकर भगभग करते हैं। अब दूसरी तरफ हम जेथरो को देखते हैं। वो अपने घर आता है और उसकी पत्नी उसे लड़ने लगती है। वो कहती है तुम हमें बर्थडे पार्टी में छोड़कर चले आए। जेथरो काफी टेंशन में होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कुछ रेस्क्यू के लोग ब्रायन के माता पिता के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि समंदर किनारे हमें एक लाश मिली है जो कि ब्रायन की शक्ल से मिलती है। वो लोग लाश देखने चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ सिबिल की माँ को फोन आता है और उसे भी ब्रायन की लाश के बारे में पता चलता है। अब वो लोग ब्रायन की लाश देखकर बहुत रोते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है, कौन उनका मर्डर कर सकता है। अब दूसरी तरफ सिबिल की माँ उसी रिजोर्ट में सिबिल की तलाश में जाती है। वो उसी रूम में जाती है जहाँ सिबिल का रेप हुआ था। अब वहाँ एक पुलिस वाला आता है और पूछता है कल रात यहाँ कौन था। तो वो दूसरा नौकर कहता है कि यहाँ कल वरीन नाम का एक शख्स था। अब पुलिस वरीन के घर जाती है। वहाँ उसकी मदर से पूछती है वरीन कहाँ है। वो कहती है कि वो सुबह जल्दी चला गया है। अब अगले सीन में हम कैसी को देखते हैं। वो अपने घर आती है और जेथरो को फोन करती है। वो बोलती है ये तुमने क्या किया, सिबिल मेरी दोस्त थी। गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि शायद कैसी ने ये सब करवाया है। तभी जेथरो कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब दूसरी तरफ पुलिस सिबिल को पानी में तलाश कर रही होती है। तभी हम सिबिल को एक किनारे पर बेहोश पड़ा देखते हैं। गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि सिबिल मरी नहीं, वो अभी जिंदा है, बस बेहोश हो गई थी। अब यहाँ एक शख्स आता है और वो सिबिल को चेक करता है कि ये जिंदा है या मर गई। तभी वो उसे वहाँ से उठाता है और अपने घर ले जाता है। अब हम यहाँ जेथरो के पिता को देखते हैं जो कि एक मेयर है। यहाँ सिबिल की माँ उनसे मिलने आती है। गाइस यहाँ वो 3 लड़के भी होते हैं जिन्होंने सिबिल का रेप किया था। अब यहाँ सिबिल की माँ मेयर से कहती है कि इस केस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और मेरी बेटी को ढूंढा जाए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिबिल को होश आ जाता है और वो उसी शख्स को देखती है जो उसे वहाँ पर लाया था और फिर वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम वरीन को पुलिस स्टेशन में बैठा देखते हैं। अब यहाँ पुलिस वरीन से पूछती है कि मर्डर के अगले दिन तुम कहाँ थे। इतने में यहाँ मेयर और जेथरो भी आ जाते हैं। अब पुलिस वरीन से पूछती है कि तुमने उस दिन क्या देखा, हमें सब बताओ, तुम क्या जानते हो। लेकिन वो डर की वजह से कुछ नहीं बोलता। अब वो मेयर उससे अकेले में पूछता है कि मुझे सब बताओ, तुम उन लोगों को पहचान लोगे। वो कहता है हाँ मैं पहचान लूंगा। गाइस इसके बाद वरीन अपने घर आ जाता है लेकिन वो काफी परेशान होता है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि बात क्या है। अब यहाँ वरीन अपनी माँ को सब
बता देता है। अब अगले सीन में हम सबील को देखते हैं जो कि फिर से होश में आ जाती है। यहाँ वो उसी शख्स के घर में कुछ सामान चेक करती है, तभी वो देखती है कि वो शख्स एक आर्मी रिटायर ऑफिसर है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वरीन कहीं चला जाता है और उसकी माँ उसे हर जगह ढूंढती है। फिर वो सबील के माता पिता के पास जाती है और वो उन्हें सब बता देती है कि उस दिन वहाँ क्या हुआ था, और वरीन ने उसे सब बताया है। वो वहाँ उस दिन मौजूद था। अब हम सबील को देखते हैं जो कि उस शख्स से बात करती है। वो कहती है कि मुझे लड़ना सिखाओ, मैं लड़ना सीखना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं बदला लेना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मुझे लड़ना सिखा दो। गाइस अब वो शख्स सबील की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। अब दूसरी तरफ जेथरो के फादर को पता चलता है कि उसने सबील का रेप किया है, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या वाकई ये सब तुमने किया है। वो कहता है नहीं डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे लगता है डैड ये हमारे खिलाफ साजिश है। अब ये सारी बातें जेथरो की माँ भी सुन रही होती है। गाइस अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रायन की लाश मिल जाती है जो कि अब सिर्फ हड्डियां ही बाकी बची हैं। यहाँ पुलिस लाश का डीएनए करती है ताकि पता चल सके कि ब्रायन ही है। इसके बाद हम फिर से सबील को देखते हैं जो कि लड़ना सीख रही होती है। गाइस वो शख्स उसे फाइटर बना देता है, वो उसे तलवारबाजी भी सिखाता है। गाइस अब सबील अपना बदला लेना चाहती है, इसलिए अब वो वहाँ से निकल जाती है और अपने शहर में आ जाती है। वो सीधा कैसी के पास जाती है। अब कैसी यहाँ उसे देखकर काफी हैरान होती है। अब वो उसे कहती है कि सबील मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो उसे बताती है कि सबील जेथरो ने ये सब मेरी वजह से किया है, मैंने उसे बहकाया था, मुझे माफ कर दो सबील, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। गाइस अब यहाँ हमें पता चलता है कैसी ब्रायन की भी एक्स गर्लफ्रेंड होती है और उसने ब्रायन से भी अपनी गुफा में खुदाई करवाई होती है। शायद इसीलिए उसने सबील को रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया। अब ये सब सुनकर सबील काफी गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। अब सबील चुप कर अपने घर जाती है और वहाँ से कुछ सामान इकट्ठा करती है। वो अपनी माँ को खिड़की से सोता हुआ देखती है। अब सबील की हलचल से उसकी माँ उठ जाती है। सबील अपना ब्रेसलेट वहाँ रख कर चली जाती है। फिर अगले सीन में हम उसे मेकअप करता देखते हैं। वो भेस बदल कर अब उन लड़कों से अपना बदला लेने वाली है। अब वो उनमें से एक लड़के के घर जाती है। वहाँ वो उस लड़के को बताती है कि मैं पास के शहर से आई हूँ। गाइस ये लड़का उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो भेस बदल कर वहाँ आई थी। वो कहती है तुम्हारी दादी बाहर रास्ता भटक गई थी, इसलिए मैं उन्हें घर वापस ले आई हूँ। अब सबील को देखकर उस लड़के का शंटू खड़ा होने लगता है। वो उसकी लेना चाहता है। वो कहता है तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, या अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो। अब सबील वहाँ रुक जाती है। अब सबील उसकी दादी के साथ सोती है। तभी रात में वो लड़का पानी पीने आता है। तभी सबील भी उठकर वहाँ पानी के बहाने जाती है। अब वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम मेरे साथ रूम में सोना चाहती हो। अब वो दोनों करीब आते हैं और किस करने लगते हैं। गाइस इस लड़के को लगता है कि सबील अपनी बजवाना चाहती है, लेकिन वो तो अपनी बजवाने के बहाने इस लड़के से बदला लेना चाहती है। अब वो पकापक शुरू कर देते हैं। अब सबील उसका हथियार अपनी गुफा में डलवा लेती है। अब इस दौरान वो अपना चाकू निकालती है और उस लड़के का गला काटकर उसे मार देती है। लो भाई ये तो सबील की बजा रहा था, लेकिन यहाँ तो सबील उसकी बजा डालती है। अब आखिर में वो उसका हथियार भी काट देती है, लेकिन अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था। अब वो एक बोतल उसके पिछवाड़े में घुसा देती है। अब अगले सीन में हम एक पार्टी देखते हैं। यहाँ हम उस दूसरे लड़के को देखते हैं। अब यहाँ सबील भी आ जाती है। यहाँ वो उस लड़के से बात करने आती है। वो बात करते हैं और सबील बहाने से बाहर चली जाती है। तभी वो लड़का भी उसके पीछे बाहर चला जाता है। वो उसे रोकता है और कहता है तुम बहुत सुंदर हो। अब यहाँ उसके दिल में भी सबील को टोकने की चाह जागती है, मगर उसे नहीं पता कि आज उसका शंटू आखिरी बार खड़ा होगा। अब वो दोनों किस करते हैं और इन दोनों की पकापक शुरू हो जाती है। अब सबील उसका हथियार भी अंदर डाल लेती है और उसी दौरान वो फिर से अपना चाकू निकालती है और मौका देखते ही उसका भी गला काट देती है। लो भाई इस लड़के का पानी निकलने से पहले वो खुद ही निकल लेता है। अब सबील उसका भी हथियार काट देती है और काट कर उसके मुंह में घुसा देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और सबील फिर से रूप बदल रही होती है। गाइस जब वो जेथरो को मारने वाली थी। अब हम जेथरो को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी को पटक रहा होता है। यहाँ हम सबील को उसके घर के बाहर आता देखते हैं। अब अंदर जेथरो अपनी पत्नी की ले रहा होता है और दूसरी तरफ सबील अंदर आ जाती है। अब यहाँ उसकी बेटी उसे देख लेती है। वो जेथरो को बताती है कि बाहर कोई है। वो चेक करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सबील कहीं छुप जाती है। वहाँ दूसरी तरफ सभी मर्डर्स का पुलिस को पता चल जाता है और वो छानबीन शुरू कर देती है। अब अगले दिन एक अवार्ड शो होता है। यहाँ जेथरो भी मौजूद था। अब जेथरो यहाँ सबील को देखता है। वो आज भी भेष बदल कर यहाँ आती है। सबील उसे देखकर मुस्कुराती है और जेथरो का हथियार खड़ा होने लगता है। अब सबील यहाँ से जाने लगती है और जेथरो भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों कुछ बात करते हैं और जेथरो उसे घर छोड़ने का बोलता है। वो उसे कहता है कि तुम बहुत सेक्सी हो। गाइस तारीफ तो एक बहाना है, असल में जेथरो का हथियार बेकाबू हो रहा था सबील की गुफा में सैर करने को। वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। अब वो उसे घर छोड़ने के बहाने उसी रिजॉर्ट पर ले आता है जहाँ इन लोगों ने सबील का रेप किया था। वो लोग अंदर जाते हैं। अब जेथरो सबील का हाथ पकड़ता है और दोनों किस करने लगते हैं। अब वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है ये सोच करके अब तो मैं इसकी जमकर लूंगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका हथियार आज कटने वाला है। अब वो रूम के अंदर आकर पकापक शुरू कर देते हैं और सबील फिर से उसका हथियार अपनी गुफा में डाल लेती है। अब वो फिर से वही चाकू निकालती है और जेथरो पर हमला करती है, लेकिन वो बच जाता है। अब इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी सबील के नकली बाल हट जाते हैं और जेथरो सबील को पहचान लेता है। अब सबील कुछ नहीं कर पाती। जेथरो उसे बहुत मारता है। सबील की चीखें बाहर गार्ड भी सुनते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अंदर बेलमपाली चल रही है। अब जेथरो सबील का गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी सबील अपना दूसरा चाकू निकालती है और जेथरो को मार देती है। वो उसका भी गला काट देती है।
अब बाहर हम वही शख्स देखते हैं जिसने सबील को ट्रेन किया था। वो उन दोनों गार्ड्स को मार देता है जो जेथरो के साथ आए थे। अब वही शख्स सबील को उठाकर वहाँ से ले जाता है और दोस्तों ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।